पैरों के तलुओं की जलन से तुरंत छुटकारा पाने के लिए आपको बेहतरीन सा उपाय बता रही हूँ दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको दो उपाय बताऊंगी, एक लगाने के लिए और एक खाने के लिए। चाहे आपके हाथों की हथेलियों में जलन हो रही हो या पैर के तलुओं में या फिर बाकी शरीर में कहीं पे भी अगर जलन की शिकायत है तो आप जो है ना ये नुस्खा आजमा सकते हो। बहुत ही बढ़िया नुस्खा है, नेचुरल नुस्खा है दोस्तों, हर तरह से आपको फायदा देगा। इसमें जो है ना एक ऐसा नुस्खा बताऊंगी जो तुरंत ही राहत देगा आपको। आप जैसे शाम को लगा लेते हैं उस नुस्खे को तो आपको पूरी रात अच्छे से नींद आएगी। और एक ऐसा बताऊंगी जो आपकी ये समस्या हमेशा के लिए जड़ से ठीक करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सविता मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जिनको भी पैरों के तलुओं में जलन होती है या हाथ की हथेलियों में, उनको दोस्तों गर्मियों के मौसम में इतनी ज़्यादा परेशानी होती है कि वो चैन की नींद सो नहीं पाते हैं। रात भर ये परेशानी उनको परेशान करती है। जब तक जगे रहेंगे ना, अच्छे से नींद नहीं लगेगी, तब तक ये जो है परेशानी उनको परेशान कर देती है। और पूरी जो है गर्मियों में यही हाल होता है, सर्दियों में ये जो है ना थोड़ी सी कम हो जाती है ठंड के कारण। तो आज का जो नुस्खा है ना ये पैर के तलुओं की जलन और हथेलियों की जलन के लिए ही है दोस्तों। अगर किसी को समस्या है तो ये नुस्खा आजमा कर तुरंत राहत पा सकते हो। इस नुस्खे में हम सभी चीजें ऐसी इस्तेमाल करेंगे जो आपके शरीर के लिए, सेहत के लिए हर तरह से फायदेमंद होगी। पैर के तलुओं की जो जलन होती है इसके बहुत सारे कारण होते हैं दोस्तों। इसके कारण इस तरीके से होते हैं, जैसे कई बार पैरों की नस खिंच जाती है या फिर नसें जो है ना वो डैमेज हो जाती हैं, स्थिरगत हो जाती हैं। डायबिटीज जिनको होती है उनको ये समस्या आ सकती है। जो ज़्यादा नंगे पैर घूमते हैं उनको ये समस्या आ जाती है। और कई बार जो हम जूते वगैरह पहनते हैं, चप्पल वगैरह पहनते हैं, उनका जो नीचे का जो तला होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, हार्ड सोल की पहनते हैं ना, तो उसके कारण भी ये समस्या आ सकती है। कई बार किसी किसी का जो है ब्लड प्रेशर जो है हाई होता है, किसी किसी को थायराइड की समस्या के कारण, और कभी कभी जो है ना ये विटामिन बी की कमी जो होती है ना शरीर में उसके कारण भी आ जाती है। तो इसको दूर करने के आपको मैं उपाय बता रही हूँ, बिल्कुल आसान है। किसी तरह का कोई भी आपको ज़्यादा समय नहीं लगाना है। नुस्खा ऐसा है, रोजाना एक बार बनाकर आपको लेना है और एक बार लगाना है, और कुछ ही दिन में जो है आपकी ये समस्या एकदम जड़ से ठीक हो जाएगी। सबसे पहले हम इसकी सामग्री देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, हमने लिया है 1 गिलास दूध और साथ में लिए हैं हमने मखाने। मखानों में बहुत सारे जो है पोषक तत्व होते हैं, जिनमें विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस, ये सारे विटामिन शामिल होते हैं। इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है, बी भी पाया जाता है, और मिनरल भी बहुत सारे होते हैं दोस्तों। फाइबर से भरपूर होता है, और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स भी इसके अंदर अच्छे खासे होते हैं। तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आपने सुना होगा शरीर में विटामिन की कमी के कारण हमें समस्याएं होती हैं, तो जो है ना ये विटामिन की पूर्ति करता है हमारे शरीर में। इसलिए आपको जो है ना रोजाना 1 गिलास दूध और 1 मुट्ठी मखाने डेली लेने हैं। दूध के अंदर डाल के मखाने अच्छे से बॉईल कर लेना आप, और फिर जो है ना इसको ढककर छोड़ देना। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर का आ जाए ना, फिर आपको पीना। मखाने खा लेने हैं और दूध को पी लेना है। बहुत अच्छे से बॉईल करना है दूध के अंदर डाल के। उसके बाद में जो है आप नॉर्मल टेम्परेचर का आने तक वेट करें और फिर जो है इसका इस्तेमाल करें। ये जो नुस्खा है ना आपको डेली शाम को लेना है दोस्तों, शाम को बनाकर लेना है, दिन में आपको नहीं लेना। तो इससे क्या होगा, आपकी जो नींद नहीं लगती है ना जलन के कारण, पैरों में जो जलन होती है तलुओं में, नींद अच्छी आएगी। और दूध वैसे भी अच्छा होता है सेहत के लिए, ये भी विटामिन से भरपूर और ये भी अपने आप में ही संपूर्ण आहार होता है दोस्तों। और उसके साथ में मखाने एकदम ही सोने पे सुहागे। दोनों चीज ऐसी हैं आपके शरीर की हर तरह की जो कमजोरी है उसको दूर करेंगे, और आपको जो है ना 2 सप्ताह के अंदर जो है फायदा खुद में ही नजर आने लगेगा। आप डेली लेना शुरू कर देना। बस ध्यान ये रखना, अभी गर्मियों का मौसम है तो आपको गरम गरम दूध जो है लेने की जरूरत नहीं है। जब नॉर्मल टेम्परेचर का आ जाए ना, फिर आप मखाने भी खाना साथ में और दूध भी पीकर सो जाना। शायद आपने पहले इस समस्या के लिए बहुत सारी दवाइयाँ खाई होंगी, आपको फायदा नहीं हुआ होगा उतना। कई बार क्या होता है, जब तक दवा खाते हैं ना, जब तक फायदा लगता है, ये समस्या ऐसी है कि हद से ज्यादा परेशान करके रख देती है। लेकिन मैंने पहले भी नुस्खे डाले हुए हैं दोस्तों। कई बार क्या होता है, हमें एक नुस्खा फायदा नहीं करता है, क्योंकि हर शरीर की जो तासीर होती है वो अलग अलग होती है। तो आप दूसरे नुस्खे भी आजमा कर देख सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम डॉक्टर से जो दवाइयाँ लेते हैं ना वो भी बदल बदल कर दवाइयाँ देता है, जब एक दवा से फायदा नहीं होता है। तो
क्या है, सबके शरीर की तासीर अलग है, तो चीज़ें भी सभी को अलग-अलग सूट होती हैं। इसलिए आप ये नुस्खा आज़मा सकते हो। अगर आपको लगता है इस नुस्खे से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो आप 3-4 महीने कंटिन्यू करें, ये समस्या बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी। अब दूसरा जो नुस्खा है ना, ये आपको बता रही हूँ, क्योंकि जब तलवों में जलन होती है ना, तो एकदम ही मतलब परेशान करके रख देती है दोस्तों। ऐसे लगता है कि हम ठंडी-ठंडी जगह में पैर रखें, ऐसा कुछ लगा लें कि हमें तुरंत फ़ायदा मिले, नींद आ जाए अच्छे से। तो आप जो है ना, ये नुस्खा सप्ताह-भर कर लेना। उसके बाद में जो मखाने वाला है, वो आपको लगातार 2-3 महीने तक करना है, और ये नुस्खा सप्ताह-भर आपको करना है। इतने में ही आपको फ़ायदा लगने लग जाएगा, आराम होने लग जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, रोज़ाना शाम को 1-2 चम्मच सरसों का तेल और उसमें उतना ही पानी डालना है, और दोनों को अच्छे से इस तरीके से फेंट लेना है। इसमें 1-2 मिनट का टाइम लगेगा फेंटने में। आप चाहें तो पानी फ्रीज का भी डाल सकते हो, या फिर इस मिश्रण को बनाकर आप कुछ देर फ्रीज में रख लें, थोड़ी सी देर, बहुत ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि इसको फेंटते हैं तो ये हल्का सा गरम-गरम सा हो जाता है। और फिर है ना, आप जब शाम को खाना वगैरह आपका हो जाता है, आप का पूरा काम हो जाता है, उसके बाद में टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो उस समय जो है ना, आप इस पेस्ट को पैरों के तलुओं पे लगाएं, हथेलियों पे, अगर आपको जलन है तो हथेलियों पे लगाएं, और हल्के हाथों से मसाज करें। ये जो नुस्खा है ना दोस्तों, ये तुरंत ठंडक देता है। आप लगाकर आजमाना, अगर आपको फायदा लगे ना पहले दिन, तो आप आगे कुछ दिन करना। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि आप रोजाना नहीं, एक दिन लगाकर ट्राई करो। अगर आपको अच्छा महसूस होता है तो आगे आप कर सकते हो, क्योंकि बेहद ही खास नुस्खा है। ये समस्या मेरे को भी थी और बहुत ज्यादा परेशान करती थी। मैं तो इसे लगाकर एकदम आराम से चैन से सोती थी दोस्तों। पैर के तलुओं में इस पेस्ट से मसाज करने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आपको ठंडक मिलती है तुरंत। दूसरा, कई बार जैसे मैंने बताया, इसका एक कारण होता है पैरों की नसें डैमेज हो जाती हैं या खिंचाव हो जाता है नसों में, तो वो भी रिलैक्स हो जाता है। थकान सी दूर हो जाती है पैरों की। इसको आप 5-7 मिनट इस तरीके से करेंगे तो जितना भी पेस्ट बनाते हैं ना, बैठे बैठे रमा दे, पानी जितना होगा उड़ जाता है, और तेल जो है पैरों के तलुओं में, हथेलियों में रम जाता है। उसके बाद में एक्स्ट्रा लगे तो उसे किसी भी कॉटन के कपड़े से पोंछ कर आप हटा दें। और आपको अगर ज़्यादा जलन होती है ना, तो आप जो है ना 5-7 मिनट जो है ना, नॉर्मल टेम्परेचर का ठंडा पानी ले लें, और उसमें जो है पैरों को रख के, और अच्छे से ठंडे पानी में आप सिकाई कर सकते हो। उसके पहले या बाद में आप तेल से मसाज कर सकते हो, तो आपको तुरंत राहत मिलेगी। और ये नुस्खा भी लगाते हैं तो तुरंत फायदा मिलता है दोस्तों। और इससे एक फायदा और है कि आपकी फटी एड़ियाँ भी एकदम मुलायम हो जाती है, अगर आप 15-20 दिन लगातार इस नुस्खे को आजमाते हैं पैरों को अच्छे से साफ करने के बाद में। जब भी आप नुस्खा आजमाने लगे, तो लगातार आपको नुस्खा करना है। ऐसा नहीं है कि आपने 7-8 दिन किया और छोड़ दिया, नहीं। जो लगाने वाला नुस्खा है ना, मसाज करने वाला, ये आप जब तक करें जब तक आपको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, बाद में छोड़ दें। और मखाने वाला 3 महीने तक लगातार करें। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।